जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्या? चोर 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 चोर। हनुमान जी बोले, अरे इतने बड़े चोर के दरवाजे पे बैठी है और तुम मुझे चोर बोलती है? सबसे बड़ा चोर कौन? माता सीता को किसने चुराया? सबसे बड़ा चोर कौन? और वो हनुमान जी को चोर कह रही है। हनुमान जी ने एक दिया घूसा मार के, असोई लंकनी गोविंदाय नमो नमः मारी गई। और जैसे ही लंकनी को कहते हैं ना कि बिना पिटाई के, वो कहते हैं ना भूत नाचते नहीं है, कि बिना पिटाई के, तो आज लंकनी को जैसे ही हनुमान जी ने मारा तो लंकनी मूर्छित होकर गिर गई। आइए, मसक समान रूप कपिधर नहीं लंके नाम लंकनी एक निश्चय सो गई मनसी, जाने नहीं परम सट मोरा मोर आहार, मुनकाली के महाकवि हानि वेद प्रमथ कर, कोई सामारी उठी सो लंका छोड़ मान कर, जबर ने ब्रह्मा वर दीना, कर बोझ के कर के मारे, कर जान से निश्चल संगारे, आंख मोर अति पुण्य बहुता देखो मेरे, तात सर अपवर्ग सुख धरी तुला इतिहास, भूल टकाई सकल मिली जो सुलभ सत्संग, सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम। लंकनी को जैसे ही मारा हनुमान जी ने, तो हनुमान जी मूर्छित होकर, लंकनी मूर्छित होकर गिर गई। और जैसे मूर्छित होकर गिरी और गिरने के बाद जब उठी तो तुरंत याद आ गया कि जब ब्रह्मा जी आए थे तो ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, और रावण को वरदान देने के बाद जब जाने लगे तो तुरंत मैंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले, आपका कल्याण हनुमान जी आएंगे, राम जी के दूत, उनसे ही तुम्हारा कल्याण होगा। और आज हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी कि लंकनी के भाग जग गए। आगे हनुमान जी जाते हैं, मेरे बच्चों, एक चौपाई ऐसी है, आप जब भी अपने घर से निकलो एक चौपाई को भूलकर निकलिए। किसी भी कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य 100% होगा, उस काम को कोई रोक नहीं सकता। जब भी आप इस चौपाई को बोल के जाएंगे आपका काम निश्चित होगा, कोई रोक नहीं सकता। किसी भी कार्य के लिए जाएंगे और अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, कार एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई भी काम आपका ऐसा नहीं है जो इस चौपाई को बोलने से रोक सके। तो चौपाई कौन सी है? मेरे साथ बोलिए, प्रभु श्रीनगर की जय सबका हृदय राम, नगर की जय सबका हृदय राम, कौशलपुर गर्भ सुधार करई मिताई, गौपत सिंधु वनन सिंधु गर्भ सुमेरु रेश समताई, राम कृपा कई अखिल रूप धर मन माता, कैफा नगर सुमेर भगवाना, मंदिर मंदिर पुज कर सोता देंगे जय जय, कयो दसानन मंदिर माई, अजर जीत गई जाग सुनाई, सैनी लिए देखा तब तेरी मंदिर मौना, बाबर एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बना, रामायोधम के जिक्र है शोभा वर्णन न जाए, तब तो सीता पंडित है देख हरस कपराई, बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम। अच्छा ये बताइए, लंका में किसका घर था जिसके घर के बाहर सीताराम का नाम लिखा था? वाह, आप लोगों को पता है, मतलब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं या आगे बेटे आप पढ़ते हैं सुंदरकांड? तो ये चश्मा लगाए हुए हैं, उनसे पूछो, पढ़ते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं, उड़िया में पढ़ते हैं? हिंदी में। तो आप मेरे बाद रिपीट कीजिए एक लाइन, जैसे मैं बोलूं फिर आप दूसरी लाइन, आप मेरे पास इधर आइए, आइए जल्दी आइए। जिनको आते हैं जो राम जी के भक्त हैं वो यहाँ आ जाए, मेरे को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। आइए, सपोर्ट चाहिए, हाँ आइए।
जो सपोर्ट दे सकते हैं प्लीज आइए, क्योंकि मुझे लगा शायद उड़ीसा में सब उड़िया में ही सुंदरकांड पढ़ते हैं। हाँ तो आप लोग बोलो ना, ऐसे बंधन में बोल रही हो। मेरे बाद एक चौपाई बोलिए, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। ऐसे आवाज नहीं आएगी, मजा तो तब आएगा जब धर्म के विरोधी लोगों को सुसु निकलना चाहिए। ठीक, जो सनातन धर्म को डेंगू कहें उनका सुसु निकल जाना चाहिए, है ना। बोलो श्याम रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। बच्चों, धर्म की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। आपको बताएं, हमने ऐसी धर्म की लड़ाई लड़ी है कि पिछले 10 सालों से 10 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया है, जानलेवा हमला। आप सोचिए, एक बार एमपी की यात्रा में था, मेरी गाड़ी को खाई में धक्का दे दिया, आपको बताऊं। और ये हनुमान जी मेरी गोद में थे और 20 फुट गहरी खाई में गिरने के बाद भी मेरा बाल वाकर नहीं हुआ। ये हनुमान जी की कृपा। इसलिए मेरे बच्चों, ये देश किसका है? हमारा या हिंदुओं का? हाँ, ये देश किसका है? ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का। यहाँ सिर्फ सनातनी परंपरा चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, आन बान जो भी हो जीवन में याद रखो, अपनी 5 माताओं को याद रखिए। कितनी माताएं? कौन कौन सी? पहली वो माता जिसने आपको जन्म दिया, बोलो जन्म देने वाली मैया की। और दूसरी माता कौन? जिसका दूध पी के हम बड़े होते हैं, नाम बताओ। बोलो गौ माता की। भाई इन बच्चों पे आप सौम्य जी नाम नोट कीजिए, बच्चे होशियार हैं, इनको एक बार पीएम साहब से मीटिंग कराएंगे, सबको जो सुंदरकांड। इतने अच्छे बच्चे नहीं देखते हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। और तीसरी माता का नाम बताना। तीसरी माता कौन? जो हमें धरती अनाज देती है, पेट भर के खाने को देती है, उसका क्या नाम है? बोलो धरती मैया की। ये बात। और चौथी माता कौन सी? जब हमारा जन्म होता है तो हमें जल छिड़क के पवित्र करती है, और जब हम मर जाते हैं, हमारी राख बन जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं? गंगा में जाते हैं। बोलो गंगा मैया की। अब 5वीं माता है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीतवा की गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीतवा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की। और भारत माता की। अब कोई इनमें से है जो 5 माताओं के नाम बता दे सीक्वेंस में, उसको 10 रुपए इनाम में मिलेंगे। सीक्वेंस में बताना है? हाँ बताओ बहन जी, खड़े होइए, स्टैंड अप। बताइए। पहले जन्म देने वाली, दूसरी हाँ हाँ, वाह, इनके लिए ताली बजाइए। ये लीजिए आपका इनाम।
आइए, ये भगवान का खजाना दे रहा हूं मैं आपको। ये हर किसी को नहीं मिलता। देखिए, ये जो मैं दे रहा हूं, ये पशुपतिनाथ जी का रुद्राक्ष है। ये हर किसी को नहीं मिलता। और ये 10 रुपया है भगवान का खजाना। जो इस खजाने को और इस रुद्राक्ष को अपने पास रखे, उस पर लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। आप इसको लाल कपड़े में बांध के रखिए, ठीक? और हनुमान जी कृपा करें। बोलो बालाजी महाराज की। अब याद रखो, मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, जो बताएगा उसको दूंगा, इसलिए ध्यान से जरूर दूंगा धागा। बैठिए, आइए सुंदरकांड में प्रवेश करें। तो किसका घर था जिसके घर के बाहर लिखा था सीताराम विभीषण? अच्छा, कोई बच्चे मुझे ऐसे भी उत्तर देंगे तो एक बात तो कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ ऊपर करना, क्योंकि पता चलो तुम्हारे चक्कर में किसी और को पैसे मिल जाएंगे। और ये बड़े वाले भी नहीं बोले, जिसको पता हो वो हाथ ऊपर करेगा, ठीक? तो किसके घर के बाहर नाम लिखा था? विभीषण। ये तो बता दिया ना, आगे आगे गेम खेलते हैं, क्या बात है। तो अब विभीषण के दरवाजे पे हनुमान जी पहुंच गए, ठीक? किसका रूप धारण किए थे हनुमान जी, ये बताइए। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, नहीं, आप बताएं किसका? ब्राह्मण का। आइए, आप इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। वाह, मेरा मन प्रसन्न कर दिया आपने। ये बात किसी को पता नहीं होती है। ब्राह्मण का रूप धारण किया था। किसका? हनुमान जी ने। साधु का नहीं, ब्राह्मण का। ब्राह्मण और साधु में फर्क होता है। जैसे अभी ये भैया यहाँ बैठे हैं, इनके माथे पे चंदन लगा दें, इन्हें भगवा पहना दें, और जब ये घर से निकलेंगे तो लोग इनको कहेंगे पंडित जी राम राम। लेकिन ये पंडित जी हैं नहीं, इन्होंने सिर्फ कपड़े पहन लिए। इसलिए हनुमान जी ने ये बताया है कि ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, कुल से भी और ज्ञान से भी। और मेरे बच्चों और मेरी माओ, बहनों, भाइयों, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपके सामने ब्राह्मण ही सुंदरकांड पाठ कर रहा है। और ब्राह्मण ही ऐसा होता है जो किसी की भक्ति को जगा सकता है। और आज हनुमान जी की, आज विभीषण की सोई हुई भक्ति को हनुमान जी ब्राह्मण बन के जगाने गए हैं। ब्राह्मण बन के हनुमान जी गए। और आपको पता है, एक ब्राह्मण ही ऐसा था जिसने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। क्या नाम था उस ब्राह्मण का? कोई बताए? गलत। उनका नाम, हाँ बताइए, पीछे खड़े हो जाइए, जोर से बोलिए। दुर्भाषा बोल रहे हैं। भृगु ऋषि। क्या नाम था? भृगु। भृगु ऋषि थे, जिन्होंने कहा भृगु ऋषि ने कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा देवता कौन? तो क्या हुआ, पहले ब्रह्मा जी के पास गए, और जब ब्रह्मा जी को कटु वचन बोले, गुस्से में बात बोली भृगु ऋषि ने, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। बोले, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम बिल्कुल बेकार हो। फिर भृगु ऋषि भोले बाबा के पास चले गए, भोले बाबा को कुछ शब्द बोल दिए, भोले बाबा को भी गुस्सा आ गया, बोले तुम भी बड़े नहीं हो। और फिर जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भृगु ऋषि ने छाती में लात मारी भगवान विष्णु, और जैसी लात मारी तो क्या बोलने लगे भगवान विष्णु? हे भृगु ऋषि, ये जो छाती है वज्र के समान है, लेकिन ये निवेदन करना चाहूंगा, क्या आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आ गई?
आपको दर्द तो नहीं हुआ, आपको तकलीफ तो नहीं हुई? तभी भृगु ऋषि ने कह दिया कि इस तीनों में अगर कोई सबसे बड़ा देवता है तो उसका नाम है भगवान विष्णु, उसका नाम है श्री कृष्ण। क्या नाम है? उसका नाम श्री कृष्ण है। तो आइए मेरे साथ सभी लोग गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मैं पीछे तक बच्चों की आवाज सुनना चाहूंगा, वो बच्चे वीडियो बनाइए आप एक दूसरे फोन से, और मैं वीडियो अपनी दिल्ली में सबको दिखाऊंगा, बड़े बड़े लोगों को। बच्चों की आवाज आनी चाहिए मुझे, पीछे तक सब बच्चे बोलेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है? पहले मैं फिर आप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। ताली भी ताली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे आवाज नहीं आ रही है, मेरे बात बोलो, राधे राधे राधे। वाह वाह, मेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं। कितने लोग वृंदावन गए, हाथ ऊपर करो। अच्छा, कुछ ही लोग गए हैं। चलो, आपका अपना आश्रम है वृंदावन में, और मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूँ कि मम्मी पापा के साथ सब आना, ठीक? सब आना। हम सौम्य जी को एड्रेस दे देंगे, सब लोग आना, खूब आराम से वहां रहना, खाना पीना, और क्या कहना? राधे राधे। क्योंकि राधे राधे नाम से ही बिहारी जी आते हैं, कन्हैया जी राधे के नाम से आते हैं, इसीलिए किसी ने कहा है ना, राधे 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 डब्लो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे डब्लो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 डब्लो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे डब्लो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी की। अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो मैं आज आपको कथा के बाद अपना नृत्य भी दिखाऊंगा। मेरा नृत्य देखेंगे? मेरा नृत्य देखेंगे सच्ची में? ठीक है, आज हमारी रात और आपकी रात एक जैसी, ठीक? अच्छा ये बताओ, किसी को नींद तो नहीं आई? ठीक है, तो आज आपको हम सुंदरकांड के बाद नृत्य दिखाएंगे जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ऐसी सुंदर नृत्य भगवान श्री कृष्ण का नृत्य, ठीक है? बीच बीच में आपको, और भगवान जी की एक सबसे बड़ी लीला, सबसे अच्छी लीला भगवान जी ने कौन सी की थी? माखन चोरी की। मैं वो लीला भी आपको दिखाऊंगा, ठीक? माखन किसने चुराया था? वो कैसे चुराते थे वो करके दिखाऊंगा। आइए चौपाई में आगे बढ़े और ध्यान से मेरे साथ बैठे रहे, बस भगवान का ध्यान करें। लंका निष्ठुर निकर निवासा, आहा कहां सज्जन कर, मन को उतर के करे कपिला का प्रेम सरण राम नाम ते सुमरन की नाम है, ऐसे नगर करे अब पहचाने, विष्णु रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विवेक कर प्रणाम पूछी कुशलाई, नृत्य कहो निज
कोई भोले हृदय प्रीति अभिहोई कीर्तन राम दीनन राधि आयो मोहि तब हनुमंत गई सब राम कथा निज नाम सुरत जगत कर बोलो राम 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 सीता राम सुनो पवन सुत हमारी जीवित से लो जीव विचारी बात कहो कोई जाने नाता तामस दन कछ साधन नाही प्रेम दिन पद सरोज मन अब मोहि का भरोसन मनता बिनु बलि कृपा मिलगे संता जो वीर अनुग्रह कीना तो सुनो विभीषण प्रभु की रीति करा सदा से कहूँ कवन में परम बोलीना कवि चंचल सबई रीता प्राप्त लई जो नाम आरा असुने अदब सखा सुनो मोह पर रघुवीर दीनी कृपा सुमे हनुमान जी कहने लगे विभीषण जी आप लंका में कैसे रहते हो? विभीषण जी बोले मैं लंका में ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। बोले मतलब? बोले मेरा भाई रावण मुझे कुछ बोलने ही नहीं देता, करूँ तो करूँ क्या? बोले अच्छा। तो हनुमान जी बोले इससे अच्छी रहनी हो ही नहीं सकती। बोले क्या आपने मजाक बना रहे हैं? बोले नहीं नहीं आप बहुत अच्छे रह रहे हैं। बोले वो कैसे? बोले सुनो। अच्छा बच्चे बताना मुझे, अभी बहुत बढ़िया भोजन बन रहा है, स्वामी जी बन रहा है और सभी लोग खाएंगे, तो बताओ जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना। और दांतों का काम क्या है? तो दांत अच्छे जीभ अच्छी उनकी स्वाद लेती है। अच्छा एक बात और बताओ, जब बच्चा माँ की गर्भ में आता है पेट में, तो उसके साथ भगवान एक चीज लगा के भेजते हैं, क्या? जीभ। लेकिन जब गर्भ से बाहर आते हैं तो क्या लगाते हैं भगवान? दांत काटने के लिए। और जब यहाँ से जाता है इंसान तो क्या ले लेता है भगवान? दांत जाते ही नहीं जाते हैं, दांत ही चले जाते हैं तुम्हें, लेकिन जीभ नहीं जाती। जैसी आई है वैसी ही जाएगी। इसलिए क्या अच्छा है, दांत या जीभ? जीभ की रहनी सबसे अच्छी। अब कहने लगे विभीषण जी कि मैं इतना काम करता हूँ, इतनी माला जपता हूँ, नाम जपता हूँ, लेकिन भगवान मुझ पर कृपा नहीं करते। तो कहने लगे हनुमान जी महाराज, हे विभीषण तूने ऐसा कौन सा काम किया है जो भगवान तुझ पर कृपा करे? खाली माला जपने को तू बोलता है कि मैंने राम का काम किया है। माला जपना राम का नाम नहीं है, राम का काम नहीं है। राम का काम तो तब होता जब तेरा भाई रावण मेरी माता सीता को उठा लाया और तू जाके पूछता माँ तुम कैसी? अरे तू उनका हाल चाल तो लेता, तू गया? बोले नहीं मैं नहीं गया। बोले फिर? बोले मैं इतनी भक्ति करता हूँ भगवान कृपा नहीं करते। बोले इसीलिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि तू माला तो जपता है लेकिन भगवान का काम नहीं करता। अगर तू भगवान का काम करेगा तो निश्चित तेरे ऊपर भगवान की कृपा होगी। तो कहने लगे बताओ मैं क्या करूँ? बोले जल्दी से बताओ कि माता सीता कहाँ है? तो तुरंत विभीषण ने सारा उपाय बता दिया कि ऐसे ऐसे जाओ, माता सीता मिल जाएंगी। और जैसे जाने लगे हनुमान जी महाराज तो पीछे से पैर पकड़ लिए विभीषण ने। हनुमान जी ये बताओ अब तो कृपा करेंगे भगवान? बोले अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हैं? मैंने माता सीता का पता बता दिया, अपनी कृपा नहीं करेंगे। बोले बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि जब आप भगवान का काम करते हो तो भगवान कृपा नहीं करते, भगवान आपसे प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? अब ये बताओ भगवान का प्रेम किसको चाहिए? वो हाथ ऊपर करो। अच्छा वेरी गुड, अब हैंड्स डाउन। अब भगवान की कृपा जिसे चाहिए वो हाथ ऊपर करो। भैया ये बिग बाजार नहीं है, एक के साथ एक फ्री कुछ नहीं है। यहाँ एक ही चीज मिलेगी, कृपा या प्रेम। जिसको प्रेम चाहिए वो हाथ ऊपर करो। मतलब सबको प्रेम चाहिए। अरे मेरे बच्चों थोड़ा बुद्धि को लगाओ। अगर भगवान से प्रेम होगा तो कृपा तो अपने आप ही आएगी। आएगी नहीं आएगी?
वैसे भगवान से प्रेम करो सभी बच्चे, भगवान को रोज बोला करो आई लव यू। ये बात बोलते हो नहीं बोलते हो? कितने अच्छे ये बताओ, कितने बच्चों के घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल सबके घर में हैं? अच्छा, अब कितने बच्चे उनको आई लव यू बोलते हो? बोलते हो नहीं बोलते हो?